पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं आज की अहम और खास खबरों की ओर। आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने और भ्रष्टाचार दूर करने में तकनीक ने बहुत ही मदद की है। देश की सरकारों ने भी तकनीकी की क्षमता को पहचानते हुए इस ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। एक अदद आधार कार्ड से आम नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव आया ही है, सरकारी एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारियों पूरा करने में सुविधा हुई है। अब आधार के तर्ज पर ही जमीनों की भी पहचान संख्या जारी की जा रही है। साथ ही भूखंडों के ब्यौरों का कंप्यूटरीकरण करके उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। अब जमीनों की वरिष्ठ संख्या तैयार की जा रही है। तैयार हो रहे हैं यूएल पिन। दरअसल जमीन मालिकों को आधार नंबर की तरह ही जमीन की भी 14 अक्षरों एवं अंकों की अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या दी जाएंगी। इसे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यूएल पिन यूनिक लैंड प्रेस आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। ये सभी बैंकों और सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध होगा। जिस तरह आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसी तरह जहां भी ज़मीन की पहचान की ज़रूरत होगी वहां यूएलपीआईएन बताकर काम निपटाया जाएगा। यूएलपीआईएन सेंट्रिज और दांडवंत लेटआउट एंड लॉन्ग टाउन के आधार पर बनाया जाएगा। यूएल पिन से कौन कौन से फायदे? जमीन का ब्यौरा जुटाने के लिए रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस एक नंबर से जमीन की खरीदी बिक्री का हर ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह बाबुओं की जेब गर्म करने में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब घर बैठे ऑनलाइन ही लैंड रिकॉर्ड देखा जा सकेगा और उसे प्रिंट भी किया जा सकेगा। ज़मीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी तरह का घपला घोटाला नहीं किया जा सकेगा। ज़मीन विवाद के मामले में घटेंगे। गलत तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री असली ज़मीन मालिक के अलावा दूसरे के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। एक ही ज़मीन पर अलग अलग बैंकों से लोन नहीं लिया जा सकेगा। ज़मीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। बेनामी लेन देन पर रोक लगेगी। ज़मीन रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। कहां तक बड़े कदम? डिजिटल भारत भूखंड ब्यौरा आधुनिकीकरण कार्यक्रम डिजिटल लैंड इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से ही हुई थी। 2016 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होने के बाद इस काम में तेजी गति आई। देश के कुल 656 लाख में से 608 लाख गांवों के ज़मीन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है। इस तरह ज़मीन दस्तावेज को डिजिटल फॉर्मेट में लाने का काम 94% पूरा हो चुका है। देश के सभी 5220 रजिस्ट्री ऑफिस में से 4883 को ऑनलाइन किया जा चुका है। 19 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। 13 राज्यों में 7 लाख भूखंडों के लिए यूएलएआईपीएन जारी हो चुके हैं। अभी क्या होता था? अब तक गांव को इकाई मानकर जमीन की पहचान की जाती थी। इस कारण हर रजिस्ट्री में इकाई के रूप में गांव का ही जिक्र होता था। घर की रिकॉर्ड चौधरी के अनुसार तैयार किया जाता था, जो विवाद का कारण बनता था। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोग पुकार न्यूज़। मेरे साथ बने रहे और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।